हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में अपन ने कूलॉम के नियम का अध्ययन कर लिया था और अब अपन कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं या उसको देखते हैं। तो देखो, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण मतलब सदिश पर डिपेंड कैसे करते हैं उसका बल, तो ये देखते हैं अपन यहाँ पर। तो देखो, माना कोई निकाय है, द्विमीय निकाय ये अबिंदु है। इसमें माना कोई दो आवेश है, एक है Q1, दूसरा है कौन सा Q2। दोनों ही सजातीय मान लो और इस आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिर सदिश क्या मान लो, R1 मान लो। दूसरा आवेश है Q2, इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिर सदिश क्या मान लो, R2 मान लो। अब Q1 आवेश है और Q2 आवेश है। आप जानते हो जब दो कोई आवेश स्थित होते हैं तो वे एक दूसरे पर क्या डालते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल डालते हैं। सजातीय होते हैं तो क्या डालते हैं, प्रतिकर्षण, और विजातीय हो तो क्या डालते हैं, आकर्षण। तो माना कोई दोनों आवेश है जो किसी निकाय में उपस्थित है, ये एक्स अक्ष मान लो, क्या मान लो, एक्स अक्ष, और ये कौन सा मान लो, वाई अक्ष मान लो, ये वाई अक्ष मान लो, ठीक है। अब इसमें दो आवेश उपस्थित है, Q1 व Q2। अब इसमें अपन देखते हैं तो दोनों आवेश क्या लगाएंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे, और बल लगाएंगे तो देखते हैं अपन यहाँ पर कि माना ये जो Q1 आवेश है Q2 पर बल लगाता है, दोनों सजाती है, तो ये Q1 क्या करेगा, Q2 को क्या करेगा, इस दिशा में धकेलेगा। तो मतलब ये वाला बल कौन सा हो गया, ये वाला। अब किसने लगाया, Q1 ने लगाया किस पर, Q2 पर, तो कौन सा बल मान लो, F21। तो इसको सदिश रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी मान लो, R21 मान लो, क्या मान लो, R21। उसी प्रकार Q2 आवेश है, वो भी क्या करेगा, Q1 पर बल लगाएगा। पहले यहाँ पर देख लो कि Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल कितना होगा, F21, क्योंकि दो पर लगाया गया किसके द्वारा, एक के द्वारा। सदिश रूप में लेना है इसलिए वेक्टर लगा दिया अपन ने। तो यहाँ पर आप जानते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है कूलॉम के नियम से, दो आवेश है, दोनों का गुणनफल K, Q1 और Q2 अपॉन क्या है, बीच की दूरी कितनी मान लो, यहाँ पर ये दोनों दूरी कितनी मान लो, R21। तो यहाँ पर क्या है, बीच की दूरी है, दूरी क्या होती है, अदिश राशि, इसलिए मोड में प्रदर्शित करो इसको, R21 का वेक्टर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर सदिश में वेक्टर लग रहा है इसलिए यहाँ पर क्या लग दो, A21 एकांक सदिश लगा दो यहाँ पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 लगा दो यहाँ पर। अभी क्या कर, यहाँ डायग्राम में क्या होगा कि जो Q2 आवेश है वो भी क्या करेगा, Q1 आवेश पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ये भी क्या करेगा, Q2 आवेश Q1 को क्या करेगा, इधर धकेलेगा। तो ये मान लो इस दिशा में चला जाता है। तो ये वाला बल कौन सा होगा, F, और कौन सा होगा, Q1 पर लगाया गया है किसके द्वारा, 2 के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F21 ने मतलब F1 पे लगाया गया किसके द्वारा, 2 के द्वारा। तो यहाँ पर वेक्टर अपन क्या हो जाएगा, कूलॉम के नियम लगाएंगे तो दो आवेश है, दोनों का गुणनफल, दोनों आवेशों के बीच में लग रहा है बल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K, Q1 Q2, बीच की दूरी कौन सी मान लो। अब ये जब ये इस पर लगा रहा है, ये वाला इस पर लगा रहा है, तो वो दूरी कौन सी मान लो, इस दिशा में होगी, क्योंकि बल इधर लगा रहा है, वो दूरी कौन सी मान लो, इधर मान लो, और वो दूरी कौन सी मान लो, R12 वेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इस सदिश एकांक सदिश क्या होगा, R12 कैप हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब आप जानते हो चित्रानुसार जो दूरी है R12 और R21, जब ये इस पर बल लगा रहा है तो दूरी वही काम आ रही है, और जब ये वाला इस पर लगा रहा है तो भी दूरी क्या काम आ रही है, वही काम आ रही है। दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर डायग्राम से देखो चित्रानुसार, तो क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर बराबर क्या जाएगा, R21 वेक्टर क्या जाएगा, बराबर आएगा यहाँ पर। तो समीकरण नंबर क्या मान लो, इसको 3 मान लो। समीकरण नंबर क्या मान लो,
3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये दोनों सदिश क्या है, एकांक सदिश है, R12 और R2 कैप। तो यहाँ पर क्या है, ये R1 मतलब R12 कैप बराबर माइनस का, अब दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, इसलिए क्या आएगा, माइनस का R21 कैप। तो समीकरण नंबर क्या मान लो, 4 मान लो। अब इस समीकरण नंबर 3 या 4 का मान दोनों में से किसी में भी रख दो, या तो पहले में रख दो या दूसरे में रख दो। तो समीकरण नंबर 3 व 4 से मान किस में रखोगे, पहले या दूसरे में, कोई से में रख दो, तो पहले में रख दो। पहले में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R2। अब देखो यहाँ पर क्या है, R21 है, R21 किसके बराबर है, R12 के, तो यहाँ पर रख सकता हूँ मैं R12 कैप का होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, R21 है जो किसके बराबर है, माइनस का R12 के बराबर हो जाएगा, माइनस का R12 कैप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, F21 कैप बराबर K माइनस का आगे आ जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 कैप अपॉन क्या आ जाएगा, R12 वेक्टर का होल स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण नंबर 5 की तुलना समीकरण नंबर 2 से करने पर, समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर, ये देख लो, 2 से मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से मान रखोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, कितना है, F21 वेक्टर बराबर माइनस का है ही आपके पास। और देखो K Q1 Q2 अपॉन R12 और R12 यहाँ पर 2 में है, समीकरण नंबर 2 से मान रख रहे हैं ना, ये किसका मान है, 2 का, ये माइनस का चिन्ह तो आगे आ गया था, इस वाला तो आगे आ गया था, तो ये वाला जो मान है वो कहाँ से रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 2 से रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर। तो यहाँ पर आपको देखो इससे क्या प्रदर्शित होता है कि जो दोनों बल है F12 और F21 दोनों क्या है, परिमाण में बराबर है, लेकिन एक दूसरे पे क्या लगा, दोनों क्या है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है एक दूसरे की। तो यहाँ पर ये क्या करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, वो प्रतिक्रिया का नियम होता है, नियम का पालन करता है, ये लिख लो, नियम का पालन करता है। यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, इसको रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा। माना कोई निकाय है, उसमें 2 आवेश है Q1 व Q2। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो Q1 आवेश है Q2 पर बल लगाता है, तो दोनों सजातीय होने के कारण वो क्या लगाएगा, इधर बल लगाएगा, तो वो वाला कौन सा बल मान लो 2 पर लगाया गया, किसके द्वारा, 1 के द्वारा, तो F21, और सदिश रूप में लेना है इसलिए क्या लगा दिया, वेक्टर। तो Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल, तो F21 हो जाएगा 2 पर लगाया गया, किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, इसलिए 1। दोनों आवेशों का परिमाण Q1 और Q2 है, तो Q1 और Q2, और बीच की दूरी कौन सी मान लो, R21, क्योंकि 2 पर लगाया गया 1 के द्वारा, तो R21 होगी, तो R21, क्योंकि दूरी क्या होती है, अदिश राशि, इसलिए मोड में लगाया मैंने, और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर क्या लगाएंगे, एकांक सदिश लगेंगे, क्योंकि सदिश रूप में प्रदर्शित करना उसको। तो समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार क्या होगा कि दूसरा वह आवेश है वो भी क्या करेगा, Q1 पर आवेश बल लगाएगा। तो देखो Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F12 1 पर लगाया गया है, किसके द्वारा, Q2 आवेश के द्वारा, इसलिए आवेश तो वही है, दोनों ही सेम है। तो K Q1 Q2, और बीच की दूरी कितनी है, वो है R12 है, क्योंकि 1 पर लगाया गया किसके द्वारा, 2 के द्वारा, तो R12 दूरी काम में लेंगे। तो R12 दूरी कौन सी, अदिश राशि, इसलिए मोड में लगाया, उसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसका एकांक सदिश, किसका, R12 का, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आप चित्र से देखो कि R1 ये दूरी है, जब ये दोनों, ये वाला इस पर बल लगा रहा है और ये वाला इस पर बल लगा रहा है, दूरी वही काम आ रही है, तो दोनों दूरी क्या होगी, समान होगी। समान होने के कारण दोनों R12 और R21 क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उसी प्रकार देखो यहाँ पर इन दोनों का एकांक सदिश होगा, R12 और R21 का सदिश क्या होती है, दिशा विपरीत है ना, यहाँ पर इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा क्या है, इधर है, तो दिशा में क्या होगी, विपरीत होगी। तो एकांक सदिश क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन परिमाण में समान होंगे, लेकिन दिशा क्या होगी, एक दूसरे की विपरीत होगी। अब समीकरण नंबर 3 और 4 का मान किसी भी 1 या 2 में रख दो। तो मैंने क्या पर रखा है, यहाँ पर 1 में
रखा है। 3 और 4 का मान किस में रखा है? समीकरण नंबर 1 में। तो F21 तो यहाँ पर हो ही गया, KQ1 Q2 आ गया, और यहाँ पर R21 का जो मान है 1 में रखना है ना, तो R21 का मान कितना है? R12। तो यहाँ पर मैंने R21 की जगह क्या रख दिया? R12 रख दिया है। और R21 की जो क्या रख दिया मैंने? एकांक सदिश है, R21 का मान कितना है? ये माइनस की तरह जाएगा, तो R1 माइनस का R12। इसको आगे सोल्व किया तो माइनस का चिन्ह आगे आ गया, तो KQ1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर और R12 हो जाएगा। तो समीकरण 2 से मान रखने पर, मतलब ये किसका मान आ गया आपके पास? 2 का मान आ गया, तो 2 का समीकरण में 2 का मान आ गया, तो 2 का मान रखने पर इसका मान क्या हो गया? माइनस का आ गया जाएगा, ये वाला बच जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये F12 हो जाएगा। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम का पालन करता है। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि न्यूटन का जो नियम है वो क्या करता है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। आगे चलते हैं अपन, तो इस पर बहुल आवेशों का मध्य बल जो अपन आगे पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।